एक बेटी का सपना होता है कि शादी के बाद हम अपने एक राजकुमार के घर जाएंगे, जहां हमको उतना प्यार मिलेगा जितना प्यार मेरे को अपने अपने ससुरा अपने मायके में नहीं मिला था। लेकिन होता क्या है, जब एक बेटी किसी दूसरे के घर में जाती है तो बहुत सारे भेड़िए, अत्याचारी, अन्यायी लोग उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद उसके साथ इतना अनर्थ करते हैं कि आज हमारे समाज में आप आए दिन हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बेटी के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है। हर दिन कभी किसी बेटी को सोने के लिए, किसी बेटी को पैसे के लिए, किसी बेटी को भैंस के लिए, किसी बेटी को किसी चीज के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए 50,000 रुपये के, 2 लाख रुपये के लिए खत्म कर दिया जाता है। आज ऐसी ही एक घटना के साथ, ऐसी ही एक बेटी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। उनके पिता ने बड़े ही प्यार से, लाड से सब कुछ ले दे करके, जो कि दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है, लेकिन आज का पिता इतना मजबूर हो जाता है कि बिना दहेज दिए अपनी बेटी का वो शादी तक नहीं कर सकता है। दहेज दे करके अपनी बेटी का शादी करता है और आज है ऐसा खात्मा हुआ है कि आप अगर देखेंगे, आप विश्वास करिए, आपकी रूह कांप जाएगी। जब उस बॉडी को उठाया जा रहा था तो एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जहां से इतने बुरे तरीके से उस बॉडी को रखा गया था कि लोग उठा नहीं पा रहे थे। और बहन का प्यार जो है दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्यार होता है। आज इनकी बहन मौजूद नहीं है और बहुत ही बुरे तरीके से उनका खात्मा किया गया। आज इनके भाई के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं उन दरिंदों के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं सारी घटना उनके भाई की जुबानी। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर उन दरिंदों के बारे में, उन दुष्टों के बारे में जिन्होंने आपसी फूल सी बहन को अपने घर ले जा करके उनके साथ ऐसा अन्याय किया? इसने जो किया है उसको बहुत बेरहम तरीके से इस तरह जी से जी जी घटना को अंजाम दिया। और उसने 1.5 लाख रुपए तो पहले दिए थे, अलावे सारे सामान दिए थे, और टॉर्चर करने के बाद जो भी भैंस एक रख रखे थे दरवाजे पे, लास्ट में वो भी बेच के दिया गया। फिर भी उस पे वो नहीं माना, तो मेरे पापा को भी खबर, किसी को खबर नहीं किया, जो कि 4 बजे के करीब फ़ोन किया तो कहा कि मेरी बहन ने मेरी मम्मी को कि तू माँ सुबह मेरे पास आना। तो माँ बोला ठीक है, मैं सुबह आऊँगा तुम्हारे पास। और सुबह क्या जाएगा, सुबह जाने से पहले उसको बहुत बुरी तरीके आ गया था और पलंग के नीचे उसको सुला दिया गया था नहला के। तो हम लोगों को इतने इंसाफ चाहिए और इनके अलावा कुछ नहीं चाहते, इंसाफ पूरा बराबर मिलना चाहिए। तो देखिए, सरकार से उनके भाई डिमांड कर रहे हैं कि जो उचित कार्रवाई है, जो सजा उसके लिए उचित सजा है ऐसे दरिंदों के लिए जिन्होंने इतनी बेदर्द रूप से एक बच्ची के साथ इतना अन्याय किया है, उसको इस दुनिया से हटा दिया है, समाप्त कर दिया। आज बच्ची मौजूद नहीं है, उसके लिए ये पूरा परिवार, ये पूरा गांव, ये पूरा सरपंच, पूरा जिला जो है ये इंसाफ का गुहार लगा रहा है। आइए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक मैडम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो मैडम क्या कहना चाहती है। मैडम, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बाद? बहुत बुरी तरीके से अपनी बच्ची को मारा गया है मैम, उस दरिंदे का ये जो घटना हो रही है समाज में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसी को दोषी नहीं देंगे, हम सरकार को दोषी देंगे कि सरकार ऐसे दरिंदों को सजा देगा तो जिंदगी भर का उम्र कैद दे। जैसे आप दुनिया में किसी जगह जो बाप ढूंढेगा अपने बेटी को तो नहीं मिलेगा, इसी तरीका से वो लड़का को पूरे परिवार, पूरे खानदान ढूंढेगा तो नहीं मिलना चाहिए। कहा तो इसको भी दर्द है, ये भी पैदा किया था, ये भी 9 महीना पेट में रखा था और दूध पिलाया था, ये भी माँ का दिल कैसा तड़पता होगा वो तो खुद आप ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी माँ, उसकी बहन वो लड़का के लिए तड़पे, इस तरीका से लड़का को सजा मिलना चाहिए ताकि लड़का का माँ बहन सब तड़प के रह जाए, को उम्र कैद करे। इसमें लड़का का माँ बहन ये लोग सब शामिल है, वो लोग सब मिल करके। लड़का का माँ बहन सब पीसी खाता है चोरी का माल, तो लड़का का माँ बहन पीसी ये शामिल नहीं है? अगर शामिल नहीं है तो लड़का का बहन जेवर कैसे छीनी? जेवर छीन लिया गया था बच्ची से। अगर लड़का का माँ शामिल नहीं है तो लड़का का माँ कैसे वहाँ पे खड़ी हुई थी? लड़का के माँ के सामने ये सब हुआ है। लड़का के माँ के सामने लड़की को मारा। कपड़ा पहनी हुई थी लड़की, वो कपड़ा में लैट्रिन पेशाब सब था। जबकि पहले हम लोग पहुंचे तो उसके घर घुसे तो उसका घर ढूंढने लगे तो घर में एक भी सामान नहीं मिला। तो बच्ची इतना डर गई थी कि डर से उसको बाथरूम उसके बाद भी उसको मारा गया। घींच के कि लड़की अपना जान बचाने के लिए बांस में भागी, बांस से घींच के लाके। ये लड़की का कब यानी कि अड़ोसी पड़ोसी कुछ आदमी बोला कि लड़की भाग के अपने ननद के यहाँ गई तो उसकी ननद झटकी पकड़ के घींच के लाके दिया यहाँ। अब बताइए कि वो लोग कितना दर्दनाक लड़की को, इससे क्या समझते हैं कि उसकी माँ बहन मिली हुई नहीं है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल उसकी माँ बहन मिली हुई है, क्योंकि लड़का जो डिमांड करता था लड़की वाले से, क्या डिमांड करता था? पैसे के लिए कि पैसा लाओ। 2-4 रोज पहले लड़की के भाई से पैसा मांगा
तो 5,000 दिया, अपने जीजा था तो दिया कि क्योंकि कितनों ही देता है बेटी को तो वो कम नहीं होता है, ठीक है। तो 5,000 दिया। फिर वो लड़की को बोलता था कि तुम मांगो 50,000 टका। तो लड़की बोली कि हमको, हमारे अब्बा को पैसा नहीं है, जो एक ठो भैंस था तो वो बेच को हमको दे दिया, गांव में चंदा लगा के हमारा शादी किया, तो अब हमारा अब्बा कहाँ से लाके हमको पैसा देगा। उसी हालत में लड़की को बार बार प्रताड़ित किया जाता था कि पैसा लाओ, कि तुम अपने बाप से, तुम खुद से डिमांड करो पैसा के लिए ताकि तुम्हारा बाप पैसा देगा। तो लड़की तो नहीं कर सकती थी क्योंकि गरीब बाप की बेटी थी, और वो गरीब बाप की बेटी अपने बाप का हालत जानते हुए अपना मुंह नहीं खोलती थी। हर मार सहन करती थी लेकिन मुंह नहीं खोलती थी। इसी हालत में लड़की मुंह नहीं खोली पैसा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना मजबूर हो जाता है वो गरीब पिता जिसके पास पैसा नहीं होता है देने के लिए। आप पूरे गांव समाज से सारी बातों को सुन रहे हैं। ये पूरा समाज यही डिमांड कर रहा है कि लड़के को उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जो भी इस घटना में शामिल है उसको सजा दी जाए। आइए कुछ और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में जो हुआ है? सही कहना है, वाजिब फैसला होना चाहिए। वाजिब फैसला होना जी, चाहिए। जो अन्याय हुआ है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अन्याय हुआ है उसके लिए सजा मिलना चाहिए, उसको उसी तरह का सजा मिलना चाहिए। जिस तरह का घटना वो किया। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं पूरा गांव समाज एक ही चीज डिमांड कर रहा है कि सजा मिलनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? हमको यही बात कहना है कि वो जैसा जुल्म किया उसको वैसा सजा मिलना चाहिए। कहे बेटी सबको है, सबके पास में, सब समाज को बेटी, एक बेटी नहीं होता, एक को नहीं होता, सबको होता है। जैसे उसके साथ जुल्म किया है उसे उसके साथ जुल्म होना चाहिए, सजा होना आप चाहिए। क्या बोले, इस तरह का अन्याय होना चाहिए समाज में? जो अन्याय, जिस तरह से एक बेटी को खत्म किया गया है इसने बुरी तरीके सही बात करो, चला बेटी जाता का है। लहर तो जाता हम है। लोग वहाँ जो देखे उसकी हालत देख के हम घबरा गए। बुरी तरीका से, बहुत बुरी तरीके से बुरी बच्ची को- तरीका से, इस बुरी तरीका से कहना शर्मी की बात है और शर्मिंदा का बात है कि बोला जाए, नहीं बोलना चाहिए। इतनी बुरी तो वो तरीका इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, एक जानवर ऐसा कर सकता है। जानवर के तरफ, इसलिए उसका गरीब का इंसाफ चाहिए। उस लड़का को उम्र कैद होने चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। और आगे हम क्या बता पाएंगे, वो तो सरकार जाने इस बात को, प्रशासन जाने, एसपी साहब जाने, डीएसपी साहब जाने, वो लोग जाने। तो आप देख रहे हैं पूरा गांव समाज परिवार एक ही बात का डिमांड कर रहा है कि जिस तरह से लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उस जिसने ऐसा किया है उसको एकदम उचित कार्रवाई हो, उचित सजा मिले। कुछ और लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसको जो है ना बहुत बुरा तरीका से मारे, साथ दर्दनाक घटना की जिंदगी में पहली बार देखे, हम अपना हाथ से उठाए, अपना हाथ से देखे हैं, वहाँ से सर, लाए। आप जब वहाँ गए बॉडी को देखे, सर क्या कैसा हम देखे जो आप वहाँ बॉडी? घर पहुंचे तो घर में कोई नहीं था। घर में सारा सामान उठा के, अपने बहन का घर, बहन जो था वहाँ पे, बहन सारा सामान उठा के अपना घर ले गई थी, और घर में जंजीर लगा के वो भी भाग गई थी, घर से ही भाग गई थी, बहन भी माँ भी, वो भी सब भाग गई थी। ठीक है, जब हम लोग गए दरवाजा खोले तो देखे पलंग के नीचे बिल्कुल कपड़ा भीगा हुआ, बिल्कुल कपड़ा फटा हुआ, बिल्कुल जब हाथ लगाए तो कान से नाक से सबसे बरंडा पर लाए, उसको एक चादर डाले बदन पर, देखा नहीं जा रहा था, बस आक्रोश मच गया। उसका फोन मुखिया किए, पुलिस प्रभारी के घुरना थाना, वहाँ फोन के सब आया। आते के साथ पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या हुआ नहीं हुआ, आते के साथ वो तुरंत पोस्टमार्टम की तैयारी कर दिया अररिया भेजने का। हम लोग उसको रोके इसलिए कि डीएसपी एसपी जो भी बड़ा अधिकारी आएगा उसके बाद उसके जाने देंगे हम। उसके बाद हम लोग की बात नहीं माना, पोस्टमास्टर में भेज दिया गया। भेजने के बाद पोस्टमास्टर होकर यहाँ घर जब आने के बाद जब फोन किए मुखिया से, तो बोला ठीक है, हम उसको जो मजनू को पकड़ लिए हैं, ठीक है, उसको जो कफन दफन की तैयारी करो। उसके बाद जो लेडीज लोग नहाने के लिए गई तो पूरा बदन में देखने के लायक नहीं था। यानी कि नहाने वाली जो लेडीज थी उसको जो है देखने बेहोश हो गया, देखने के काबिल नहीं था पूरा। इतने बुरी, इतने इतना दरिंदगी तरीके से बहुत बुरा बॉडी तरीका के से, साथ अत्याचार बहुत किया बुरा गया। तरीका से। तो आप देख रहे हैं कि जो साक्ष्य वहां मौजूद था, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस बॉडी को देखा था, उसका क्या स्टेटमेंट है, क्या बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हैवानियत छोटी पड़ जाएगी उस चीज के सामने में, जिस दरिंदगी से, जिस बेदर्दी और बेरहमी से उस बच्ची के साथ वो अन्याय किया गया। आइए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, और जो वहां मौजूद थे, जो जानते थे, उनसे पूछते हैं। आइए चलिए, पहले उनका घर देख लीजिए, गरीबों का घर देख लीजिए, पहले बूढ़ों का घर देख लीजिए पहले। चलिए। नहीं, ठीक है बेटा। आपकी कौन थी बेटा वो जो जिनके साथ ऐसा हुआ? वो मेरा बहन थी। आपकी बहन थी। आपकी बहन के साथ क्या हुआ है बेटा? उस आप क्या चाहते हैं? बाबू जिसा होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए बेटा?
उम्र कैद होना चाहिए। उम्र कैद होना चाहिए। आप बाबू देखे थे अपनी बहन को जब